मतलब दो प्रकार की उनकी वृत्तियाँ होती है। एक वृत्ति ऐसी होती है कि जो एक स्ट्रेट लाइन में जाए, सीधी। मान लीजिए आप कोई कार्य करते हैं और उस कार्य में आपको उत्साह आप में बढ़ता है, तो आप उस कार्य के बारे में एक स्ट्रेट लाइन में सोचेंगे, मतलब मैं ये कार्य करता हूँ। एक समय ऐसा आएगा आप सोचना बंद कर देंगे, फिर भी आपका कार्य होता रहेगा। अब दूसरी जो लाइन है वो टेढ़ी मेढ़ी है, मतलब घुमा फिरा के एक ही स्थान पर आने वाली लाइन है। मतलब इस तरह से वो राउंडिंग होकर आप पर अटैक करेगी। देखो, आगे आगे नहीं कहेंगे, भीतर कहेंगे, चेतना की करीब जाएगी। कार्य आपको बहुत पसंद है, कोई बात अगर आपको बहुत पसंद है, कोई ध्येय आपको बहुत पसंद है, उसमें आप पूरी तरह से सम्मिलित है। कोई व्यक्ति की बात, कोई बात कहता है, उसमें आपको बहुत श्रद्धा है। कोई भगवान देवी देवता पर आपको बहुत श्रद्धा है और उनका भजन है, कीर्तन है, नाम स्मरण है, वो आप करते हैं। उस समय आप एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आ जाते हैं। बीच में अगर आपको एक प्रकार की शंका उत्पन्न हो तो तुरंत ही ये जो लाइन है ना, वो थोड़ी सी घुमा फिराने वाली, टेढ़ी मेढ़ी होने लगेगी। अब जैसे ही ये लाइन इधर उधर जाने लगेगी, आपकी जो प्रगति है ना वो धीरे धीरे रुक जाएगी और फिर से वो वही जगह पर आएगी। इसीलिए क्या होता है कि देखो, जो नेगेटिव थिंकिंग वाले हैं ना, वो बार बार एक ही बात पर सोचा करते हैं, उनका कोई रिजल्ट नहीं आता। पहले ये सोचता है मैं ये करूं तो ऐसा होगा, अब फिर क्या होगा, फिर तो मेरा सब कुछ चला जाने वाला है, बहुत मैं तो फंस गया हूँ, अरे मैं क्या करूँगा, फिर से तो मैं ये करूँ तो देखो फिर से वहाँ आ गया। आप पूरी तरह से आपका माइंड का अन्वेषण करेंगे ना, तो आपको मालूम होगा कि जब नेगेटिव थिंकिंग उत्पन्न होता है तब आप एक ही जगह पर बार बार आते हैं। उनसे आपकी जो गति है ना वो आगे नहीं बढ़ती। यही प्रॉब्लम है नेगेटिव थिंकिंग। इसमें बरसों चले जाते हैं, ऐसा नहीं। हम सोचते हैं ऐसी ये आसान बात नहीं है। नेगेटिव थिंकिंग वाले बरसों तक, पूरी ज़िंदगी इसमें चली जाती है, कुछ नहीं कर पाते। वो करना चाहते हैं लेकिन घुमा फिरा के एक ही जगह पर आ जाते हैं। अब नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं, उसे आपको पहले पहचानना होगा। किस तरह से पहचानेंगे आप कि ये नेगेटिव थिंकिंग वाला है? बहुत सारे लोगों को सुबह से लेकर शाम तक आपको मिलना जुलना होता है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आप उसे मिलना ही पड़े, मतलब उसे टाल नहीं सकते। मान लीजिए आपका बॉस है, वही नेगेटिव थिंकिंग वाला हो, तो क्या करेंगे आप? उसे तो आपको मिलना ही पड़ेगा रोज़। अब क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले उनकी पहचान कैसे करें कि ये नेगेटिव थिंकिंग वाला है। आप 10 दिन की बातों का एक अन्वेषण कीजिए। 10 दिन की, वो जो आपके साथ बात कर रहा है ना, उनका अन्वेषण कीजिए, निरीक्षण कि वो क्या क्या बात कर रहा है। अगर 10-15 दिन की बात में अगर आपको रोज़ एक ऐसा विचार, एक ऐसी सोच मिले कि वो आपको हतोत्साह करती हो, आप 2 बातें कंपैरिजन कर सकते हैं। उसने क्या कहा और उनका इफ़ेक्ट आपके माइंड में क्या हुआ, वो दोनों बातों आपको कंपैरिजन करनी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई अच्छी सलाह देने वाले भी, जो देखो नेगेटिविटी हर एक समय पर ख़राब नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम कोई कार्य कर रहे,
उनमें कोई जोखिम है, रिस्क है, तो हमारा जो हितेच्छु है वो हमें पूर्व बता देगा कि भाई देखो इनसे संभल के रहना, यहाँ गड्ढा है, यहाँ तुम गिर जाओगे, यहाँ तुम्हें घाटा होने वाला है, यहाँ डिफ़िकल्टीज आने वाली है, संभल के चलना भाई। हाँ, तो इससे ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को टालना, थोड़ा सा भी कोई आपको भला बुरा कहे, आपसे छोड़ के चले जाए, उनके साथ बात ही ना करें। आजकल के बच्चे हैं ना, उसमें बहुत ही ऐसा होता है, अगर कोई रिलेटिव्स उन्हें अच्छी सलाह दे, एडवाइस दे, तो उनके साथ वो बात करना टाल देता है, फ़ोन पर भी बात नहीं करता, उसे मिलता भी नहीं है। ऐसा नहीं करना है, हमें एक पहचानना है कि उनकी बात हर हमेशा हमारे लिए ऐसी ही हो कि जो हमें निरुत्साह करने वाली हो। मतलब आज बात की तो आज आपको अन्वेषण करना है उसने क्या कहा था मुझे, फिर आप सोचने लगेंगे कि भाई चलो बात तो सच है, आज तो उसने मुझे निरुत्साह कर दिया। फिर दूसरे दिन आप उसे मिले, तीसरे दिन मिले, जब भी मिले तब वही बात अगर आपको करेगा। बहुत सारे लोगों को ऐसी आदत होती है, आप ऐसा कहेंगे ना कि भाई आज मैंने ये बिज़नेस शुरू किया, मान लीजिए आपने ऐसा बिज़नेस शुरू किया है, आप कोई स्क्रीन प्रिंटिंग का बिज़नेस आपने शुरू किया है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ, तो वो तुरंत कह देगा भाई उसमें देखो, इसमें मत पड़ो, इसमें कुछ नहीं है, घाटा ही घाटा है, उसमें तुम्हारा कोई डेवलपमेंट ही नहीं होने वाला। अब आप थोड़े दिन बाद कोई दूसरा बताओगे तो वहाँ भी वो ऐसा ही कहेगा, और उनकी पूरी बात सुबह से लेकर शाम तक, अरे मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, उस मिले, मेरा घाटा ही घाटा हो गया, मैं दुखी दुखी हूँ, मैं बहुत बीमारी से पीड़ित हूँ, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। ये सब परमानेंटली ये सारी बातें कहता रहता है, तो आपको समझ लेना है कि वो नेगेटिव थिंकिंग वाला है। अब यहाँ दो बात हुई है, या आप उसे छोड़ देंगे, या दूसरी बात आप उनकी उपेक्षा करें। उपेक्षा कैसे की जाती है, बहुत देखो हमारी चैनल में लाइफ प्रोग्रेस में केवल योग नहीं पर योग से संबंधित हम जीवन कैसे जी सके, आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी के साथ हम जीवन कैसे व्यतीत कर सके, उनकी बहुत ही बारीकी से बारीकी चीज़ हम बताने की कोशिश करेंगे। उपेक्षा कैसे की जाती है, वो जब भी आपको कोई बात करे ना, आपको उनसे दूसरी बात कर देनी है, दूसरी बात अलग प्रकार की बात कर देनी है। ये उपेक्षा एक हुई, मतलब वो बात जो कर रहा है कि इसमें नुकसान है, तो आपको उनकी बात, उनके साथ विवाद में नहीं उतरना। देखो नो आर्ग्यूमेंट्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हम ये भूल कर देते हैं। नेगेटिविटी वाले लोग के साथ हम आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हैं, और फिर क्या होता है, वो तार्किक, देखो उनका जो आर्ग्यूमेंट्स है ना, वो बहुत तार्किक होती है, सच्ची होती है ऐसा हम नहीं कहते। तार्किक मतलब तर्क से कोई भी सच्ची वस्तु को हम झूठ कह सकते हैं, तर्क से। वो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने रख देगा कि आपको एक बार तो धराशायी कर ही देगा। आप ऐसा मान ही लेंगे कि भाई मैं झूठा हूँ, तुम सच्चे हो, चलो भाई मैं अब ये नहीं करूँगा, आप मन में ठान लेंगे। और जैसे ही वो चला गया, फिर तुरंत आप आपके घर आ गए या आपके काम में लग गए, तब होता है आपका खरा खेल। तब जब वो गया, तब उनके बाद जब आप काम करोगे ना, इतनी तकलीफ़ आपको होगी, आपको रियल में ऐसा लगेगा कि भाई वो कहता है सच है, देखो इसमें कुछ नहीं है, मैं टाइम पास कर रहा हूँ, मेरा समय बिगड़ रहा है। अब 2 दिन तक तो ऐसा होगा कि आप अपना जो कार्य, रूटीन कार्य है ना, वो भी ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। पूरी नींद नहीं रात को आएगी, सुबह जब आप उठे ना, तब आपको एक प्रकार का हताशा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, आपका पूरा जीवन डाइवर्ट हो जाएगा एक उनकी सोच से। एक बार आप उनसे उलझे ना, तो उनसे उलझना बंद कर दीजिए। आप जो अच्छा कार्य करते हैं तो उसे करते ही रहे, उलझिए मत।
आप अपने आप सोचिए कि मुझे क्या सुधार करना है, क्या मैं गलत कर रहा हूँ। आपका अपना मन आपको बताएगा। देखो आज ये जो बात है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग अपनी बात कभी सुनते नहीं। हर एक व्यक्ति को मालूम ही होता है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। कोई चोर है ना, वो चोरी करता है, उसे मालूम है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो अपने मन को समझाता है। किस तरह से समझाता है? वो कहता है कि भाई चलो जो मैं तो ये चोरी कर रहा हूँ छोटी मोटी, ऐसे बहुत सारे काला बाजारी है, ये राजकीय नेताएं है, वो सब कार्य करते हैं, वो चोरी है ना, देश का नुकसान ही करते हैं। तो वो क्या बड़े बड़े कार्य करते हैं, वो भी नुकसान करते हैं। उस तरह से हम हमारे मन को समझा देते हैं। मान लीजिए कोई कामी व्यक्ति है, बहुत काम वासना में लिप्त है, तो वो अपने आप को समझा देगा भाई इसमें क्या है। अगर हम मन को आत्मा में लीन रखें, शुद्ध रखें और ये सब क्रियाएं करें तो उसमें कुछ गलत नहीं है। इस तरह से हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए हम अपने मन को समझा देते हैं। तो यहाँ ऐसा ही होता है। हमें अपने मन को जानने का प्रयास करना चाहिए। तो नेगेटिव व्यक्ति से बचने की बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, हम उपेक्षा करें, उनके साथ वह बात डिस्कस ही ना करें, शेयर ना करें। अब दूसरी बात बहुत ही इम्पोर्टेंट आती है। एक बात उपेक्षा की हो गई, दूसरी बात है आप अपने कोई भी प्लानिंग उनके साथ शेयर ना करें। आपको मालूम हो गया कि ये हर हमेशा मुझे निराशा के माहौल में धकेल देता है, निराशा में धकेल देता है, तो आप अपना जो कोई अच्छा कार्य आप करने वाले हैं ना, उनके बारे में उन्हें कहे भी नहीं। आप कोई बिजनेस शुरू करने वाले हैं, उनके बारे में उसे कहे नहीं। आप उस व्यक्ति को कह सकते हैं कि जो आपको सच्ची सलाह दे। सच्ची सलाह हमें कैसे पता कि वो सच बोलता है? क्योंकि उनका, मैंने कहा ना, 10-15 दिन 10-15 बार आप मिलेंगे तो आपको मालूम अपने आप हो ही जाएगा कि ये व्यक्ति सच्चा है। वो क्या कहता है बार बार उनके जीवन में देख सकते हैं ना आप। अगर वो कुछ कर नहीं पाता, अगर वो अपने जीवन में व्यवस्थित नहीं है, तो वो तुम्हारे जीवन में क्या, तुम्हें क्या एडवाइस देगा? आपको मालूम ही हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप 2-3 बार उसे मिलेंगे, 15 बार मिलेंगे, आप उनका जीवन का अन्वेषण कीजिए, वो क्या करता है। अब वो लेट उठता है, बैठे रहता है, कुछ कार्य नहीं करता, पान के गल्ले में या कोई कैबिन है वहाँ बैठे रहता है, कोई कमाता धमाता नहीं है, बहुत सारी कंप्लेंट्स उनके पेरेंट्स करते रहते हैं, तो आप समझ जाएगी भाई उसमें कुछ है नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता। अब आप वो तुम्हें सलाह देने लगे कि भाई ये नो करो, ये वो करो, तो समझ लेना है कि नेगेटिव, ये हमें वे क्या हिस्सा है हमारी प्रोग्रेस से, वो उसे अच्छा नहीं महसूस होता, वो ईर्ष्यावश है। आप ये समझ सकते हैं। तो पहली बात आपको उपेक्षा करनी है। दूसरी बात, आप उनके साथ शेयर मत करें कोई भी बात। तीसरी बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बार बार ये हमारे से गलती हो जाती है। अगर हमें कोई प्रगति मिले, हम जो कार्य करते हैं, मान लीजिए आपने कोई बिजनेस शुरू किया और उसमें आपको बहुत प्रॉफिट हुआ, तो ऐसे लोगों को तो कभी मत कहें। लेकिन आप उनके सामने भी ये कह सकते कि भाई मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं तो ये करता ही नहीं। अगर आप उनको प्रॉफिट के बारे में बताएंगे ना, तो वो तुरंत क्या करेगा मालूम है? वो मन ही मन समझ जाएगी कि अच्छा बंदा बहुत आगे बढ़ रहा है साला, अब मुझसे आगे बढ़ जाएगा। और मेरे पेरेंट्स मुझे कहेंगे, कोई व्यक्ति मुझे कहेंगे कि भाई ये तो तुमसे कितना आगे बढ़ गया, वो तुरंत ही मन योजना बना लेगा और दूसरे ही दिन से तुम्हें डिप्रेशन में लाने की कोशिश करना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं करना कभी। हमारी प्रगति का अहम भाव, अहंकार कभी नहीं, इसीलिए अहंकार को इतना, हम अहंकार के बारे में इतना सब लोग कहते हैं कि अहंकार नहीं रखना। क्योंकि अहम भाव से क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है ना, वो हमारे विरुद्ध हो जाते हैं।
लोगों को अच्छा नहीं महसूस होगा। अगर मैं आपको ऐसा बता दूँ कि मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही बड़ा हूँ, तो तुरंत आप मेरा वीडियो देखना बंद कर देंगे। तो आपको लगेगा भाई अरे तुम क्या, मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो अहम भाव कभी नहीं होना। छोटा है, बहुत छोटा व्यक्ति है, उनके साथ भी बोलना, कभी मैं बड़ा हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं बोलता, मैं अब इतना बड़ा आदमी, मैं इतनी प्रगति कर चुका हूँ, मैं साधना कितनी बड़ी कर रहा हूँ, तुमको मालूम है तुम कहाँ और मैं कहाँ। ऐसा वर्ड्स कभी नहीं बोलना, क्योंकि उनसे आपके एनिमी, दुश्मन बढ़ेंगे। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपनी रहनी कहनी से, वार्तालाप से दुश्मन उत्पन्न नहीं करते कभी, क्योंकि उनसे आपको नुकसान होने वाला है, फ़ायदा तो कुछ है ही नहीं। आप ऐसा बोलेंगे तो वो आपका दुश्मन हो जाए, आपका दुश्मन हो जाएगा, उनका मतलब ये हुआ दिन रात आपके विरुद्ध वो सोचता रहेगा। आपकी गलतियों को पकड़ने के लिए वो अपना समय लगाएगा, क्योंकि उनके पास तो टाइम ही टाइम है। देखो, न करने वाले, नेगेटिविटी वाले लोग के पास बहुत टाइम होता है। वो आपकी गलती पकड़ ही लेगा और आपको एक बार तो नीचा गिरा ही देगा। तो आपको क्या करना है, उपेक्षा करनी है। और दूसरी बात, अपना जो टाइम टेबल है, आप जो करते हैं उनके साथ शेयर नहीं करना, अभिमान नहीं करना। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, अपने संकल्प पर अड़े रहना। लोग चाहे कुछ भी करें, एक समय तक आपको कोई भी कार्य आप करते हैं वो तो करना ही है, संकल्प करना। संकल्प शक्ति की बहुत ही आवश्यकता है आज के दिन में। अगर आप संकल्प करेंगे, आपका संकल्प चट्टान की तरह होना चाहिए, मजबूत। मैंने शुरू किया, छोड़ूंगा नहीं, करूंगा करूंगा करूंगा। तो इस तरह से आप नेगेटिविटी वाले लोग से बच सकते हैं। कोई नेगेटिविटी बात, कोई न्यूज़ आता है, देखो सुबह पर आपको अखबार में ऐसा न्यूज़ पढ़ना ही नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आप शाम को पढ़ सकते हैं या दोपहर पर पढ़ सकते हैं, लेकिन सुबह आप उठे और तुरंत आपने अखबार निकाला, न्यूज़पेपर निकाला और उसमें जैसे ही आप ऐसी खबरें पढ़ने शुरू कर देंगे कि तुरंत ही आपका मन जो एकदम प्रफुल्लित था ना, वो डाउन हो जाएगा, साधना भी नहीं कर पाए। सुबह पर पहले साधना करें, एकदम तरोताज़ा हो जाना है, नहा धोकर अच्छी तरह से फ्रेश होकर वॉकिंग करना है, एक्सरसाइज करनी है और फिर मेडिटेशन, ध्यान, इतना ध्यान शांति से करना है। ध्यान में भी स्ट्रेस नहीं, मेडिटेशन में स्ट्रेस बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर मेडिटेशन आपको स्ट्रेस दे तो उनका मतलब ये मेडिटेशन है ही नहीं। आप रिलैक्स होते हैं। मेडिटेशन लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने आप में लीन होना चाहते हैं, हम शांति से बैठे अपने आप में रहें, यही मेडिटेशन है। क्रिया इसलिए है, देखो मेडिटेशन में जो अलग अलग प्रकार की क्रिया हम सिखाते हैं, सांस पर ध्यान देना है, कोई मूर्ति मंत्र है उन पर ध्यान देना है, ये सब क्रिया इसलिए है क्योंकि हम हमारे मन को अन्य विचार जो हमारे सोच उभरती रहती है ना, उनमें से हटाकर हम यहाँ पर लाना चाहते हैं। इसलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर कोई नया बारीक विषय लेकर आएंगे। आप भी कमेंट्स में लिख सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत है, उनके बारे में भी हम आपस में माहिती साझा करेंगे। आप मुझे बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा। इस तरह से हमारी ये जो चैनल है वो बहुत ही अच्छी तरह से चलने वाली है।